हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन। आइए आज एक बहुत ही फेमस पोएट जेम्स किर्कप की बहुत ही फेमस पोएम पर चर्चा करें जो है नो मेन आर फॉरेन। कवि का दिल कितना विशाल और संवेदनशील है ये शायद आप कविता पढ़कर जान सकें। पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं कि ना तो कोई व्यक्ति अजनबी होते हैं ना ही कोई देश परदेश। कवि प्रयास करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जो अलग अलग देशों के बीच सीमाएं उठाई गई हैं उन्हें वो हटा सके, तभी कोई भी देश परदेश नहीं कहलाएंगे। जब देशों के बीच सीमाएं नहीं होंगी तो हम हर देश को अपनी ज़मीन या अपनी धरती मान सकेंगे, कहीं भी आज़ादी से घूम सकेंगे। कवि कहते हैं कि ये पूरी धरती एक है और इस पर रहने वाले व्यक्ति भी, क्योंकि हम सभी मानव जाति के ही हैं। अलग अलग देशों के सैनिक भी वर्दी के अंदर से एक ही समान है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और ईश्वर ने हमें एक जैसा ही बनाया है। वो ये भी कहते हैं कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं। हम सभी मदर अर्थ पर चलते हैं और मरने पर इसी धरती में दफन हो जाते हैं या मिल जाते हैं। अगले भाग में वे कहते हैं कि हम अन्य देशों के लोगों को विदेशी कहते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। प्रकृति तो कोई भेदभाव नहीं करती, उसने सभी को समान वायु, जल और सूर्य का प्रकाश दिया है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर अलग नहीं है। युद्ध न होने पर लोग खेती करते हैं, आराम की ज़िंदगी बिताते हैं और प्रकृति से मिली चीज़ें खाते हैं। लेकिन युद्ध और सर्दी के दिनों में हम भूखे रहते हैं और ऐसा दूसरे देशों के लोगों के साथ भी होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि विदेश जैसा कुछ नहीं होता, सभी के हाथ भी एक जैसे होते हैं और सभी मेहनत भी एक जैसी ही करते हैं। आगे कवि चाहते हैं कि रीडर्स ये याद रखें कि ईश्वर ने हमारे दुश्मनों को भी ऐसी ही आंखें दी हैं जो खुलती और बंद होती हैं। ईश्वर ने उन्हें भी ताकत दी है और हमें प्यार से उन्हें जीतने का दिल भी दिया है। ज़मीन कोई भी हो, जीवन सभी पर है। अगर हम सभी ये ध्यान रखें कि दूसरे लोग भी हमारे ही जैसे हैं तो युद्ध होगा ही नहीं। जब हमसे कहा जाता है कि दूसरे देश से नफरत करो, वो हमारा दुश्मन है, तब दूसरों से धोखा करने या उनकी बुराई करने पर हम अपने साथ ही धोखा कर रहे होते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी नकारात्मकता से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। युद्ध के दौरान नुकसान दोनों पक्षों का होता है, इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। किसी के खिलाफ हथियार उठाने पर याद रखना चाहिए कि हम धरती को दूसरों के खून से सींचते हैं। युद्ध में उठने वाली आग, मौत और रक्तपात, मनुष्यों के शव सभी इस धरती को अशुद्ध करते हैं। इससे पृथ्वी प्रदूषित होती है और वायु बाधित। अंतिम स्टैंजा में कवि एक बार फिर यही संदेश देते हैं कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता और ना ही कोई देश अजनबी। इस कविता में सिंगल बॉडी ब्रीथ्स और स्लीप एंड स्ट्रेंथ में अल्टरेशन का प्रयोग हुआ है, जबकि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स सिंगल बॉडी ब्रीथ्स में मेटाफर का प्रयोग किया गया है। इसे फ्री वर्स में लिखा गया है, इसलिए किसी खास किस्म की राइम स्कीम इसमें देखने को नहीं मिलती। आशा है आप भी इस कविता के संदेश को जीवन में उतारेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।